अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है और कैसे हैं आप सब? आज हम बनाएँगे बड़ी ही मज़ेदार टिक्की कह लें, कबाब कह लें, चिकन के साथ, जो कि खाने में बहुत लज़ीज़ और मज़ेदार बनने वाली है। एंड तक वीडियो देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। मैं टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपको बताऊँगी। इतनी मज़े की टिक्की आप झटपट बना लेंगे घर पे और इतनी टेस्टी बनेगी कि आप इसको बर्गर में लगा के खा सकते हैं, आप इसको रोटी के साथ खा सकते हैं, फ्राइड राइस के साथ खा सकते हैं, आप इसको ज़ीरा राइस के साथ खा सकते हैं। तो देखिए कितनी लाजवाब मज़ेदार सी टिक्की। तो इंशाल्लाह बनाते हैं बहुत ही सिंपल सी झटपट बन जाने वाली और कम मसालों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह। पहले मैं आपको चीज़ें दिखा दूँ। ये है मेरे पास कुटी लाल मिर्च, ज़ीरा, दरदरा सा ज़ीरा है जो कि मैंने भून के क्रश किया है। और साथ में रेड मिर्चें, नमक, हल्दी और ये हरी मिर्चें, पुदीना, लहसुन हम साबुत ही इसमें डालेंगे। तो सारी चीज़ें आपको मैं दिखाती जाऊँगी, मैंने लिख भी दी हैं। इसमें लौंग भी जाएँगे, हाँ जी, बिल्कुल गरम मसाला मैं बिल्कुल नहीं डालूँगी इसमें, आप देखते जाइए, इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगी। चिकन को अच्छे से मैंने धो लिया है, 400 ग्राम मेरे पास चिकन है, 1 अंडा है। लेकिन आगे जाके मैं बताऊँगी कि कैसे हमने इसको बनाना है। कुछ चीज़ें स्किप कर देंगे, कुछ इसमें डालेंगे, तो ऐसे ही आप इसके पीसेज़ कर लीजिए, क्योंकि एकदम अगर हम ब्लेंडर में डाल देंगे साबुत तो वो ख़राब होने का डर होता है। तो छोटे-छोटे पीसेस करके फिर हम नमक, मिर्च, हल्दी कुटी, लाल मिर्च सब कुछ डाल देंगे। और अदरक को मैंने छोटा-छोटा कर लिया था, पुदीना है, हरी मिर्चें हैं, ये डाल देंगे इसमें। लहसुन, अदरक का पेस्ट नहीं डलेगा, साबुत ही जाएगा। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दें और मेरी वीडियो को बताया करें कि कैसी लगती हैं आपको। सिंपल सी मैं वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ जो कि खाने में लज़ीज़ और बनाने में बहुत आसान होती हैं। लौंग डाल दिए हैं मैंने, आपने देखा है। अब इसमें डाल देंगे 1 लेमन जो मैंने आपको दिखाया था उसका छोटा-सा टुकड़ा छिलका, और साथ में फ्रेश लेमन का रस डाल देंगे। सारी चीज़ें हमने फ्रेश डाली हैं। धनिया जो मैंने आपको दिखाया था, उसके डंठल जो होते हैं ना पीछे वाली साइड, वो आधा मैंने काट के वो डाल दिया। ज़ीरा क्रश किया है भून के, इससे हांडी का टेस्ट या कोई भी चीज़ बनाएँ तो बहुत अच्छा आता है। कुछ चीज़ों में ये वाला ज़ीरा डलता है, कुछ में पाउडर डलता है, कुछ में ये वाला क्रश किया हुआ। अंडा जो मैंने आपको दिखाया था उसको फेंट लेंगे अच्छे से, और तीसरा हिस्सा अंडे का हम इसमें डाल देंगे। सारा अंडा नहीं डलेगा। अब इसमें डालेंगे जो जो इसको बहुत ज़ायकेदार बनाने वाला है, सफ़ेद चने हैं मेरे पास भुने, और इसको ये थोड़ा-सा मज़े का भी बनाएगा और हमारी टिक्कियाँ टूटेंगी भी नहीं। अब सारी चीज़ों को हम ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेंगे और बहुत अच्छा-सा कीमा बनाएँगे, सारी चीज़ें ही मिक्स हो जाएँगी। आप एक दफ़ा ऐसे बना के देखिएगा, इतना अच्छा टेस्ट आता है और इतनी आसानी से बन जाती हैं सारी की सारी टिक्कियाँ। कबाब, और इंशाल्लाह मैं आपसे कबाब की रेसिपी भी शेयर करूँगी, चिकन कबाब की भी। अब डाल देंगे जो कि आधा धनिया हमने बचाया था बहुत बारीक काट के। ऊपर से धनिया डालने का ये है कि एक तो फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, एक हमारी टिक्की कबाब का कलर बहुत अच्छा आएगा। तो इसको करेंगे मिक्स। चने हमने डाले हैं टेस्ट के लिए भी और इसको थिक करने के लिए भी, क्योंकि कीमा जो चिकन का कीमा होता है ना, वो पानी छोड़ देता है। तो इसलिए अपने चिकन को जब कबाब बनाने के लिए चॉपर में चलाना है तो आपने इसको बिल्कुल खुश्क कर लेना है। मिक्स करने के बाद फ्राई पैन में तेल डाल देंगे, शैलो फ्राई हम करेंगे, हम इसको डीप फ्राई नहीं करने वाले। इससे कम तेल में भी आप बना सकते हैं, जितना मैंने डाला है। हाथों को लगाएँगे तेल और टिक्की को बनाते जाएँगे और हम पैन पे डालते जाएँगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने इसको पकाया था। और अभी मैं आपको बताती हूँ टिक्की कबाब हम कैसे बनाएँगे। साइज़ आप अपनी पसंद का कर सकते हैं, इसकी 2 टिक्कियाँ भी बन सकती हैं, लेकिन मैंने बड़ी-बड़ी बनाई हैं। टिक्की बना के हाथों को प्रेस करेंगे, इसकी शक्ल बहुत प्यारी आएगी। देखिए जैसे मैं प्रेस कर रही हूँ, इसको प्रेस कर लीजिए, तो इसकी शक्ल पकने के बाद बहुत ही खूबसूरत आएगी। तो सारी ही ऐसे ही हम वन बाय वन डाल देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपने इसको पकाना है, ना तेज़ ना या ज़्यादा। अगर कम पे पकाएँगे तो ऑयल चला जाएगा, अगर तेज़ पे पकाएँगे तो जल जाएँगी। तो हमने इनको जूसी बनाना है, मज़ेदार सा। आप इसकी 12 टिक्कियाँ भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसकी 6 बनाई हैं। तो इससे 12 टिक्कियाँ भी बन सकती हैं, लेकिन ये है बर्गर में लगाने वाला साइज़। तो बर्गर में जब लगानी है तो बस इतनी ही। तो बड़ी ही मज़े की ये आपकी टिक्कियाँ बनने वाली है। कलर देखिए कितना खूबसूरत, मज़ेदार और टेस्टी इतनी बनी थी। कोई मसाले हमने ढेरों ढेर इसमें नहीं डाले। बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है और आपको इंशाल्लाह बहुत टेस्टी लगेगी। तो आपने ट्राई ज़रूर करना है और मुझे बताना है आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह बहुत टेस्टी लगेगी आपको। तो देखिए कलर आप देखिए, और जो मैंने
अपनी उँगलियों से उस पे निशान बनाए थे। देखिए टिक्की कितनी खूबसूरत लग रही है। और आप इसको पुदीने की चटनी के साथ खाइएगा, रेस्टोरेंट वाली टिक्की ही आपको लगेगी। ये बहुत टेस्टी, देखिए कितना प्यारा कलर गोल्डन ब्राउन हो चुका है। बस तकरीबन ये पक चुकी हैं। उलटते-पलटते हमने इसको पका लिया है। और अब आप बताइएगा आपको कैसी लग रही है ये? जल्दी से कमेंट करिए और मुझे बताइएगा आप कहाँ से मुझे देख रहे हैं और मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं। इंशाल्लाह मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप बड़ी मज़े-मज़े की अपनी रेसिपीज़ शेयर करूँगी, जैसे मैं खाना बनाती हूँ। और मुझे लगता है कि खाना बनाना बिल्कुल आसान तरीका होना चाहिए, इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए कि बंदा घंटों लगा रहे। तो ये हमारी पक चुकी है, झटपट टिक्कियाँ बन के रेडी हैं। जब कोई मेहमान आए तो बस ये वाली रेसिपी ट्राई करिए और इसका टेस्ट इतना मज़े का था कि आपको क्या बताऊँ। तो चलिए सर्व करने के लिए रेडी हैं, पक चुकी हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं और फिर इनको सर्व करते हैं। तो देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है। तो कमेंट, लाइक, शेयर करना ना भूलिएगा और मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद, ताकि मैं आपके साथ प्यारी-प्यारी मज़े की रेसिपीज़ शेयर करती रहूँ। तो चलिए डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। मैंने पुदीने की चटनी बनाई थी इसके साथ और केचअप रखा था। बच्चे केचअप के साथ ही इसको खाना पसंद करते हैं, बड़े इसको पुदीने की चटनी के साथ खाना पसंद करते हैं। तो आप बताइएगा, आप इसको किसके साथ खाना पसंद करेंगे? तो देखिए मज़ेदार सी प्लेट हमारी बनकर रेडी है। लुक चेक करिए, बहुत प्यारी, बहुत मज़ेदार, टेस्टी चिकन टिक्की कबाब हमारी बनकर रेडी है। अब आपने मुझे बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी और कहाँ से आप मुझे देख रहे हैं। और बाकी रेसिपीज़ भी मेरी जाके चेक करिए कैसी लगती हैं आपको। और पराठे की रेसिपीज़ मैंने शेयर की हैं, इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप मैं रेसिपीज़ शेयर करती रहूँगी। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है जब मैंने इसको प्लेट में रखा। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी, आप इसको एक दफ़ा ट्राई करिएगा। चाय के साथ, कोक के साथ, जिसके साथ मर्ज़ी खाइए, टेस्टी ही लगेगी। मेहमान आए हैं तो झटपट बना लेंगे इसको, बहुत जल्दी बन जाती है, कोई ना ज़्यादा डेरो-डेर मसाले। चलिए आपको चेक करके भी दिखाते हैं कैसी बनी है। तो टेस्ट करते हैं इसको। बहुत मज़ेदार और नरम सी टिक्की बनकर रेडी है। हम इसको, मुझे अच्छी लगती है ये पुदीने की चटनी के साथ, बच्चे इसको पसंद करते हैं केचप के साथ। मैं दोनों तरीक़ों से आपको दिखाऊँगी। तो देखिए पुदीने की चटनी के साथ भी ये टेस्टी लग रही है। खा के मैं आपको बताती हूँ, वल्लाह बड़ी मज़े की थी। तो सच में आप जाइए किचन में और अगर चिकन फ्रीज़र में भी पड़ा है तो निकालिए और इसको टेस्ट करिए मेरी रेसिपी को, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। तो देखिए मैंने इसकी एक बाइट ली, इंतहाई टेस्टी है, सच में मैं ऐसे ही तारीफ़ नहीं कर रही। तो बच्चे खाते हैं इसको केचप के साथ, मुझे अच्छी लगती है इसके साथ पुदीने की चटनी के साथ। तो आप भी बताइएगा आपको कैसी लगती है और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। इंशाल्लाह मिलते रहेंगे नई-नई मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। और प्यारा सा कमेंट करिएगा और बताइएगा आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं। ओके जी, बाय। दुआ में याद रखना, मिलेंगे फिर नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।